मालदीव में भारत ने बड़ी कूटनीतिक बाजी मार ली है। चीन जो वहां एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाकर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था, वो अब भारत के हाथ में आ गया। जी हां, चीन की ये नेवल डील अब भारत ने हथिया ली है और ये भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत साबित हो रही। बिल्कुल सही है। ठाट साहब उनका क्या कर रहा है मालदीव वालों का, वो तो लेट गए ने आके चीमा साहब पहला कहते सी फौजी कढो इंडिया दे, हुण वो कहंदा है कि फौजी ले आओ। अब वो जो नया एग्रीमेंट हुआ है ताड़ साहब, उसमें इंडिया उनको डिफेंस की बिल्डिंग भी बना के दे रहा है, पुलिस की बिल्डिंग भी बना के दे रहा है। भाइये ने बोली चंगी लवाई है ताड़ साहब, मेरे हिसाब में बंदा सियाना है। चीमा साहब उसका स्टेटमेंट उसकी ये है, उसने कहा इंडिया आउट आई एम इन, इंडिया आउट आई एम इन। जिस फौज के लिए बोलता था कि आउट आउट मालदीव से आउट, उसी फौज के हवाई जहाज में बैठकर आया। जिस फौज को बोलता था आउट आउट, अब खुद मालदीव्स की जो डिफेंस फोर्स है उनका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया बनाएगा। राइट, अब ये देखो अपने कटोरे में क्या क्या गिरवा के ले जा रहा है भाई साहब, बहुत तेज आदमी है ये। तो कहीं ना कहीं पे ये भी तो है ना कि इंडिया मालदीव को माफ भी करेगा, क्योंकि वो ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है। नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, अफगानिस्तान, छोटे मोटे मुल्कों को इंडिया अपने साथ कंबाइन रखना चाहता है। अगर इनके साथ भी बिगड़ गई तो फिर कहीं ना कहीं उसकी पावर भी तो खत्म हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जो आपके हमसाये हैं, जो जितने आपके साथ होंगे, बेशक वो छोटे होंगे बड़े होंगे, उतना ही आपको फायदा है। के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने हाल ही में भारत का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों ने लामूगात ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करने का फैसला किया। पहले ये प्रोजेक्ट चीन की कंपनी CMC के पास था, लेकिन अब ये भारत के हाथों में आ चुकी। आप अपने स्क्रीन पर ये आर्टिकल देख सकते हैं जो मालदीव वॉइस का है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि अब ये प्रोजेक्ट भारत के हाथों में आ चुका। ये चीन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उनका मकसद था कि वो यहाँ एक नेवल शिपमेंट हब बनाए, जिससे उनके बिल्कुल सही है। ठाट साहब उनका क्या कर रहा है मालदीव वालों का, वो तो लेट गए ने आके चीमा साहब पहला कहते सी फौजी कढो इंडिया दे, हुण वो कहंदा है कि फौजी ले आओ। अब वो जो नया एग्रीमेंट हुआ है ताड़ साहब, उसमें इंडिया उनको डिफेंस की बिल्डिंग भी बना के दे रहा है, पुलिस की बिल्डिंग भी बना के दे रहा है। भाइये ने बोली चंगी लवाई है ताड़ साहब, मेरे हिसाब में बंदा सियाना है। चीमा साहब उसका स्टेटमेंट उसकी ये है, उसने कहा इंडिया आउट आई एम इन, इंडिया आउट आई एम इन। चीमा साहब देखें दो चीजें, इससे उससे सबक क्या मिला है। कहते हैं बात करने से पहले 2 दफा सोचनी चाहिए। अब आप घुटनों के बल चल के उनके पास आए हो। हाँ जी। और उसको चीमा साहब जो मैं आज उसको पढ़ रहा था, एक तो $440 मिलियन का करेंसी स्वैप किया है उसके साथ। दूसरा चीमा साहब उनके साथ उन्होंने ये किया है कि उसको इन्होंने एक क्रेडिट लाइन दी है भारत ने, जिससे वो 700 घर बनाएगा वहां पे। और चीमा साहब उसके हालात इकोनॉमी के ये थे, इस वक्त उनके फॉरेन रिजर्व सिर्फ $440 मिलियन रह चुके हैं, जो सिर्फ 6 हफ्ते के लिए सर्वाइव कर पाएंगे। 600 सिर्फ 6 हफ्तों, ये उनके मालदीव के हालात हैं। लेकिन इससे सबक सीखना चाहिए, सबक से इन्होंने। और तीसरा, इस वक्त वो टूर पर हैं, वो भारत के हर शहर में, आगरा और कई स्टेट टूर, और वहां जाके क्या करेंगे, मिन्नतें करेंगे, खुदारा टूरिज्म के लिए वापस आ जाओ, वरना हम मर जाएंगे। तो अगर इन तिलों में तेल नहीं था तो ये खाली बढ़ के मारने की क्या जरूरत थी। जिस तरह मेरे आज आसफ जरदारी के जो जिले अलाही के जानशीन हैं, उन्होंने बढ़क मार दी। उन्होंने कहा फलस्तीन में हमारी फौजें जाके लड़ेंगी, फलस्तीन में गए। उन्होंने कहा तभी तो मैंने आपको कहा। इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट करा प्रधानमंत्री मोदी के साथ, मोहम्मद मुइज्जू ने, हनीमधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और विटनेस्ड वाया वेबलिंक लाइव ट्रांजैक्शन यूजिंग अ रुपे पेमेंट सर्विस कार्ड इन द मालदीव्स। अब दोस्तों इन्होंने क्या करा कि मोदी जी ने रुपए का कार्ड चलवा दिया मालदीव्स में, ठीक है। अब इसके बाद UPI जाएगा, देख लेना, 100% होगा डिजिटल ट्रांजैक्शन। बीच में से डॉलर को हटा दिया। बीच में से डॉलर को हटा देना मतलब जब 2 देशों के बीच में ट्रेड होती है तो डॉलर्स में होती है। दैट इज द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी। अब भारत ने कई देशों के साथ ये करा है, ऐसी बात नहीं कि मालदीव्स पहला है।
दर्जन भर देशों के साथ हो चुका है पहले। अब मालदीव्स को क्या बोला है कि ठीक है, अगर ना हमारे बंदे आते हैं तो रुपए में तुम्हें देंगे और तुम्हें जो खरीदना है हमसे रुपए में खरीद लेना। कहानी खत्म हो गई। इंडिया में तो मालदीवियन अपना करेंसी लेकर आओगे, यू कैन यूज इट इन इंडिया। भारत को क्या फर्क पड़ रहा है? अब ये देखिए भाई साहब क्या कर रहे हैं। इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ 132 मिलियन यूएस डॉलर्स, 132 मिलियन यूएस डॉलर्स का, प्रोवाइड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रनवे, एटीसी टावर, एआरएफएफ ब्लॉक, हैंगर, कार्गो फैसिलिटीज एंड पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग। ये भारत 132 मिलियन यूएस डॉलर का इनको लाइन ऑफ क्रेडिट देगा, यानी कि लोन है ये एक किस्म से। लेकिन भारत ने पहले भी करा, अच्छा ठीक है तुम लोन ले लो, भारत में करा अच्छा लोन माफ करो यार, जाने दो, ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है। ये एक चीज है। दूसरी चीज, टोटल फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ मोर देन 6,300 करोड़, 6,300 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट मालदीव्स को देने की बात हुई है, जिस पे बात पक्की हुई है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने $100 मिलियन का जो ट्रेजरी बिल्स हैं उनको रोल ओवर कर दिया है मालदीव्स के लिए। Today, India is extending financial support to the island nation amounting 400 million under the US dollar euro swap window and 357 million under the INR swap window. इंडिया को पता था इसको लॉलीपॉप चाहिए, लेकिन इसको बड़ी वाली लॉलीपॉप चाहिए, छोटी पुरानी लॉलीपॉप नहीं चाहिए इसको जो पहले देते थे। ये कहता थोड़ा और विश करो, थोड़ा और बड़ी लॉलीपॉप दो, मैं मिठाई खाने आया हूं, मैं पूरी हलवाई की दुकान खाऊंगा। और ये लेकर गया है बंदा यार। अब इसने मोदी जी को इनवाइट कर दिया कि मोदी जी आप एक काम करो, आप भी मालदीव्स आ जाओ, राइट। मोदी जी अगर हाँ बोल देते हैं और मोदी जी मालदीव्स चले जाते हैं तो ये क्या करेगा, देखो ये स्मार्ट आदमी है, इज अ वेरी स्मार्ट ऑपरेटर। ये क्या करेगा कि ये चुपचाप मोदी जी को बीच पे ले जाएगा। आपको याद है लक्षद्वीप की फोटो मोदी जी की, वहीं से सारा कुछ शुरू हुआ था मैटर। ये मोदी जी को बीच पे ले जाएगा पक्का, 100% खुद पर्सनली जाएगा, रिसीव करके बीच पे ले जाएगा। वो सिग्नल होगा इंडियंस को कि ठीक है अब हमारी दोस्ती हो गई, सब कुछ सुलह हो गई यार, सॉरी यार जो हुआ कलेश काटो, खत्म करो, आ जाओ। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि चाइना जो है वो मालदीव में बना रहा था एक नेवल बेस, और उसको जो है वो मालदीव ने चाइना से छीन करके अब इंडिया को दे दिया है। और इंडिया अब उसको डेवलप करेगा और इंडिया उसको यूज़ भी करेगा। चाइना की ये कोशिश थी कि वो कैसे भी करके इंडिया को जो है वो काउंटर करने के लिए उसने वो नेवल बेस लेने की कोशिश की थी, और उससे इंडिया को एक बड़ा थ्रेट भी था आने वाले टाइम में। अगर कुछ टेंशन्स बढ़ती हैं चाइना इंडिया के बीच में तो वहाँ पे वो उसका यूज़ कर सकता था। लेकिन पूरी तरह से गेम चेंज हो चुका है। मुइजू को अपनी औकात पता चल चुकी है और मुइजू ने वो नेवल बेस वापस से इंडिया को दे दिया है। और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। ऐसी डिप्लोमेटिक जीत जल्दी से मिलती नहीं है, और क्योंकि एक बार आप किसी को दे दो और उसके बाद में उसके हाथ से फिर वापस लो तो इससे चाइना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी होगा मालदीव्स के ऊपर। और पाकिस्तान भी उसके साथ साथ चीख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो उसको लग रहा था कि चाइना जीत गया और इंडिया को वहाँ से आउट कर दिया मुइजू ने, इंडियन आर्मी को मालदीव से भगा दिया। लेकिन इंडियन आर्मी के बिना इनका कुछ भी नहीं हो सकता। वापस से इंडियन आर्मी जाएगी और वापस से जैसे चीज़ें थी पहले वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि चाइना अगर उसमें कब्जा करता तो उसको बर्बाद कर देता पूरी तरीके से। और उसने बहुत कुछ सोचा था कि बहुत पैसा देगा चाइना मालदीव्स को, लेकिन उतना पैसा दिया नहीं। और फाइनली मुइजू को समझ में आ गया कि जो इंडिया है उसके साथ दुश्मनी करके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है।